हेलो। उम्मीद है आप सभी लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अभी व्यापारी भाइयों से एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ। जितने भी मेरे व्यापारी भाई हैं, इस बात को थोड़ा-सा ध्यान दें। और या फिर जो नए बिज़नेसमैन हैं, नए लड़के हैं जो लोन ले रहे हैं, या फिर जो खाते खोल रहे हैं, करंट खाते, बिज़नेस खाते की बात कर रहा हूँ मैं, करंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो इसके साथ आजकल क्या हो रहा है कि वैसे तो सेविंग में भी मुझे सुनने में आया कि सेविंग में भी प्रीमियम सेविंग अकाउंट और प्रीमियम करंट अकाउंट के नाम पर जो है बैंक खोल रहे हैं। मैं खासकर स्टेट बैंक की बात बोल रहा हूँ कि स्टेट बैंक ने एक प्रीमियम करंट अकाउंट खोला और उसमें ये बोला भाई 50,000 रुपया जो है इसमें मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, और आपको जो है एक इंश्योरेंस पॉलिसी इसमें मिलेगा जिसमें 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा कवर है। ठीक है। और उसके बाद बाय द वे उस बंदे की जो है, मेरे भाई की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो है स्टेट बैंक को जो है ये पता लगता है हमें कि ये स्टेट बैंक कर ही नहीं रहा, ये इंश्योरेंस कहीं और से करवा रहा है। ठीक। बजाज अलायंस से। ठीक। और आपको इंश्योरेंस कंपनियों का पता होगा, इनका जो टारगेट है कि परसेंटेज वाइज जो है इनको कितने क्लेम करने होते हैं पहले से पता है, बस उससे ज़्यादा करने ही नहीं होते हैं, ये अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, बाकी कुछ नहीं है। मैं स्टेट बैंक की बात करूंगा क्योंकि हम तो स्टेट बैंक को जानते हैं। स्टेट बैंक ने धोखाधड़ी की है, मिस सेलिंग की है और फर्जीवाड़ा किया है हमारे साथ। ठीक। तो इसने मना कर दिया, पहले बोला कि जब ये तो पार्टनरशिप अकाउंट है, फिर बोला जी ये तो प्रोपराइटर है। आरटीआई में कोई जवाब नहीं देता है, बोलता है कि साहब जो है अगर ये सूचना दे दी जाएगी तो इसका दुरुपयोग होने की संभावना है। इट मीन्स हमारे देश में जो है बहुत बड़ा मतलब तबका है जिसको स्टेट बैंक इस तरह से जो है पॉलिसी बेच रहा है, और हो सकता है कि उनके साथ इस तरह की अनहोनी हुई हो और उनको जो है क्लेम ना दिया गया हो, या उनके घर वालों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि घर वालों को पता नहीं होता है। जो व्यक्ति जानकार होता है उसी को पता होता है भी खाते से संबंधित किस तरह की जो है चीज़ें होती हैं कनेक्टेड। तो अब स्टेट बैंक से जब आरटीआई मांगी जाती है तो ज़्यादातर हिस्सों में ये बोलता है कि डे टू डे के कार्य में जो है वो इस तरह के रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकता। जब मेंटेन आप नहीं कर सकते, फिर आप जो है क्यों इसको सेंट्रलाइज और डिजिटलाइज कर रहे हो। फिर आपका ऑटो जो सिस्टम है, जो ऑटो अपडेट का सिस्टम है, वो क्या कर रहा है, फिर आरबीआई क्या कर रहा है, वित्त मंत्रालय क्या कर रहा है, जब इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, ये छुपा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने स्टेट बैंक की जो है सीबीआई जांच के लिए मांग की है। उसमें केवल यही नहीं है जो ये पैसा काट रहे हैं अलग अलग तरीके से, उस वो भी मैंने इसमें सम्मिलित किया हुआ है। और इसलिए आप जो है आप स्टेट बैंक से यदि संबंधित हैं और आपका स्टेट बैंक में है खाता, और अन्य बैंकों में भी हो सकता है, आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर जो प्रीमियम बैंक अकाउंट के नाम पर जो धोखाधड़ी हो रही है, फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसमें मैं बताना चाहता हूँ जो इंश्योरेंस की बात स्टेट बैंक कह रहा है, आप स्टेट बैंक से जा करके आप उसमें एक तो जो फॉर्म आपने भरा था उसकी प्रमाणित प्रति लीजिए आरटीआई में, और एक जो है इंश्योरेंस की बॉन्ड ले लीजिए, पॉलिसी बॉन्ड ले लीजिए, अभी ले लीजिए, और अपने घर वालों को भी बता दीजिए इस बात को, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं भाई। आप जब 50,000, 1 लाख, 2 लाख आप बैलेंस, मिनिमम बैलेंस रख रहे हैं, तो इसमें तो आप बड़ी से बड़ी पॉलिसी खरीद लेंगे उसके ब्याज में। क्यों आप इस तरह से गलती कर रहे हैं? अगर बैंक को किसी तरह से मेरे वक्तव्य पर, मेरी बात पर अगर प्रॉब्लम है तो वो शिकायत करें, इसकी जांच की शिकायत करें, मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि मेरे पास एविडेंस हैं आपके, मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे स्टेट बैंक की पूरे देश में मैं 140 करोड़ लोगों को जगाना चाहता हूँ, जागरूकता अभियान चला रहा हूँ। मेरा नाम कैलाश कुलवे है और मैं रामनगर उत्तराखंड से हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप शीघ्र आज ही जाइए ब्रांच में और ये डॉक्यूमेंट मांगिए, ठीक है ना। और फिर इसमें आप कमेंट में जो है बताइए कि आप कहाँ से हैं, किस जगह से हैं, क्या आपका जो है मैटर है, ये सारा आप जो है उसमें लिखिए। कुछ मदद अगर मेरे से चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए। थैंक यू।